पापा वो लोग इसकी सालगिरह मना रहे हैं। वाकई? ओए क्या बात है। रंग बिरंगे गुब्बारे, उसने प्रिंसेस वाले कपड़े भी पहने हैं, देखे। उसके सर पर ताज भी है और बड़ा सा केक भी है। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मुझे सालगिरह बहुत पसंद है। मुझे भी सालगिरह मनाना बहुत पसंद है। काश कि मैं हर रोज अपनी सालगिरह मना सकती। अरे नहीं भाई, मैं तो फिर जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी और मैं अभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। मेरी अम्मी और मैं भी सालगिरह मनाते थे, मगर अब तो कोई नहीं मनाता। जेहाना भी रहने देते हैं, अभी मुझे इलाज नहीं करवाना। लेकिन क्यों सना, क्या वजह है इसकी? हेलो, कैसे हैं? मैंने एक पेशेंट के लिए आपसे सर्जरी की बात की थी कल। जी हाँ सना। जेवदत्त, हमारी यामुर की सालगिरह में अभी 6 महीने बाकी है। अच्छा, तो फिर? दरअसल टीवी पर एक शो आ रहा था जिसमें बच्चे की सालगिरह मना रहे थे। यामुर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। काश हम अभी यामुर की सालगिरह मना सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल मना सकते हैं। मतलब इतना पहले? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? और जब डेट आएगी तो उसके बाद फिर मना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी पिछली बर्थडे उसको याद भी नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो जेवदत्त, हम उसकी सालगिरह क्यों ना मनाएं? और वैसे भी यामुर की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हो सकता है सालगिरह का सुनकर उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए बच जाए। हाँ, ये यामुर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं, यामुर को कोई अच्छा सा सरप्राइज देंगे। हाय जेवदत्त, कितना मजा आएगा। हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। मैं अभी जाकर जमरुद को सब कुछ बताती हूँ, फिर हम तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? चलो तुम भी आओ ना मेरे साथ। आता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे जमरुद, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, शुक्र है मिल गई। जी बोले भाभी, क्या काम था? अली से बात हुई अभी मेरी। हाँ, कुछ हुआ है क्या फिर से? ऐसे ही समझ ले भाभी। क्या हुआ? उसकी खाला कहीं मर तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस थोड़ी हालत बिगड़ गई थी। ओह, अल्लाह शिफा अता करे। तो फिर? उसने बस यही कहा कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता वो। क्यों? वो अकेली है क्या? ऐसे ही आप बिल्कुल सही सोच रही हैं भाभी, मुझे बुला रहा है वो। और कॉलेज? उसने कहा कि जर्मनी में भी कॉलेजेस हैं, वहाँ भी पढ़ाई हो सकती है। तो क्या तुम शादी करके वहीं रहोगी? हाँ, उसने यही कहा है। तो तुमने क्या कहा? भाभी क्या कहती मैं? बोला कि ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी, लेकिन क्या करूँ, मुझे मालूम है कि अम्मी इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। ठीक कहा, अम्मी फौरन हाँ नहीं कहेंगी, तो तुम्हें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। वो पहले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, और जब ये पता चलेगा कि तुम जर्मनी चली जाओगी तो बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देंगी। देखते हैं, बात करके देखती हूँ क्या होता है। और भाभी ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल फैसला है। आपको क्या काम था? उफ, छोड़े ना भाभी, आप शायद मुझसे कुछ कहना आई थी और मैंने अपनी बातों में लगा दिया। इन बातों को छोड़े, ये बताएं आप इतना खुश क्यों लग रही हैं?
अरे कोई बात नहीं, सुनो, मैं और तुम्हारे भाई यामुर के लिए एक सरप्राइज सालगिरह का सोच रहे हैं। इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी हमें। अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? हाय, शुक्रिया। तो क्या करना है, कुछ सोचा आपने? हाँ हाँ, एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। इधर आओ, बताती हूँ मैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों